अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने इस रिक्वेस्ट की थी इस फ्लावर की, तो हम सबसे पहले इसको बनाते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले एक स्पाइरल लगा लिया था और स्पाइरल लगाने के बाद एक हाफ सर्कल लगाया इस तरह से करके। उसके ऊपर फिर एक पत्ती ड्रा की है, देन फिर एक पत्ती ड्रा की है और फिर इसी तरह से करके आपने पत्तियाँ ड्रा करते जाना है। पहले जो हमने रोज़ फ्लावर बनाया है उसमें हमने पत्तियों का साइज़ जो था वो दूर दूर एक दूसरे से बनाया था। इसमें आपने छोटा बनाना है, इस तरह से करके आपने स्मॉल साइज़ रखना है और पास पास करके ना एक दूसरे के उनको बनाते जाना है। पहली पत्ती फिर नेक्स्ट इस तरह से करके। ये दोनों रोज़ फ्लावर ही होते हैं, लेकिन समटाइम कोई जो है वो ऊपर वाला यूज़ कर रहा होता है और समटाइम नीचे वाला फ्लावर यूज़ कर रहा होता है। स्पाइरल लगाएं इस तरह से करके, देखें आहिस्ता से एक छोटी पत्ती फिर उसके ऊपर पत्ती। इनका डिस्टेंस आपने सेंटर में कम रखना है, डिफरेंस बस इतना सा है। और साथ में आपने इनको नीचे तक नहीं लेके आना, आपने इनको ऊपर ही इनकी जो लाइन है वहाँ पे इनको खत्म कर देना है। इनको नीचे तक इस तरह से लेके नहीं आना है। वहाँ पे पहले फ्लावर में हमने जो पत्तियां बनाई थी इनको नीचे तक ज्वाइंट किया था, इसके अंदर आपने इनको नीचे तक ला के मिलाना नहीं है। आपने ऊपर ही इनकी जो बात है वो खत्म कर देनी है, ऊपर ही इनको खत्म कर देना है और वहीं से नेक्स्ट पत्ती जो है वो बना लेनी है। उसके साथ हम लोगों ने इस तरह से करके ये वाली 3 पेटल्स जो हैं वो ड्रा कर दी थी और ये फ्लावर्स के साथ अक्सर ही जुड़ी हुई होती हैं। ये फ्लावर कहीं पर भी अकेले इस्तेमाल नहीं होते, ज़्यादातर यही होता है कि ये पेटल्स जो हैं तीनों इनके साथ जुड़ी होती हैं। ये 3 होती हैं, ये 2 होती हैं और इस तरह से करके हमने इसका बंच फ्लावर भी बना लिया था और ये वाला डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है।